वेलकम टू लर्न ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी जेईई मेंस सिविल इंजीनियरिंग के 2018 के क्वेश्चंस। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ए देखते हैं। फॉर अ टाउन विद पॉपुलेशन ऑफ 2 lakhs अ वाटर सप्लाई स्कीम इज टू बी डिजाइंड। द मैक्सिमम डेली डिमांड मे बी अज्यूम्ड एज 200 LPCD. The storage reservoir is situated 5 km away from the town. Assuming loss of feed from source to town as 10 meter and coefficient of friction for the pipe material as 0.012. Recommend the size of supply main 50% of daily demand has to be pumped in 8 hours for the proposed scheme. तो हम सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले इसमें क्या गिवन है वो हम लिखने वाले हैं। हमारा गिवन है पॉपुलेशन 2 lakhs, पॉपुलेशन 2 lakhs, मैक्सिमम डेली डिमांड हमारा 200 LPCD दिया हुआ है। LPCD लीटर पर कैपिटा पर डे। मैक्सिमम डेली डिमांड 200 LPCD। टाउन से रिजर्वेयर स्टोरेज रिजर्वेयर की दूरी क्या है 5 किलोमीटर है। तो इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 5000 मीटर आ जाएगा। हेड लॉस दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.012, ठीक है, 0.012। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.012 दिया हुआ है। हमारे फ्रिक्शन फैक्टर निकालना है पहले। तो फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू होता है 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 4 इंटू एफ डैश। फोर इंटू 0.012 इज इक्वल टू 0.048। 0.048 हमारा फ्रिक्शन फैक्टर आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, साइज ऑफ सप्लाई मेन इज टू बी डिजाइंड 50% ऑफ डेली डिमांड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइज ऑफ सप्लाई मेन इज टू बी डिजाइंड 50% ऑफ डेली डिमांड। % of daily demand, तो Q इज इक्वल टू 40 इंटू 10 टू द पावर 6 का 50%, 50 अपॉन 100। 8 आवर पंप कर रहे थे तो इसे इंटू 8 सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं 60 इंटू 60। ये 40 इंटू 10 टू द पावर 6 कहाँ से आया? ये हमारा मैक्सिमम वाटर डिमांड है। मैक्सिमम वाटर डिमांड, मैक्सिमम वाटर डिमांड कैसे फाइंड करते हैं? जितना पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को मैक्सिमम डेली डिमांड से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 2 lakhs इंटू 200 LPCD। तो हमारा क्या आता है? मैक्सिमम वाटर डिमांड आएगा, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया 694 लीटर पर सेकेंड। अब लीटर पर सेकेंड को मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो यह क्या आएगा 0.694 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमें मालूम है कि Q इज इक्वल टू AB होता है। डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ए इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू वी। तो वी इज इक्वल टू फाइंड करते हैं हम इसको, Q 4 इंटू क्यू अपॉन पाई डी स्क्वायर।
यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 4 इंटू 0.694 अपॉन पाई इंटू डी स्क्वायर। तो वी का वैल्यू आता है 0.884 अपॉन डी स्क्वायर। अब हमें पता है हेड लॉस हमें ऑलरेडी पता है 10 मीटर है। हेड लॉस इज इक्वल टू एफ एल बी स्क्वायर अपॉन 2 GD होता है। यहाँ पर एफ क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर है। तो 10 मीटर ऑलरेडी पता है, फ्रिक्शन फैक्टर 0.048, एल 5000 मीटर, बी हमारा 0.884 अपॉन डी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81। ठीक है, इसके बाद 10 इज इक्वल टू सॉल्व करते हैं इसे 0.048 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5000 से, तो हमें कितना आएगा देखते हैं। .048 इंटू 5000 इज इक्वल टू 240 इंटू 0.884 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.861। तो हमारा वैल्यू आता है 19.62। ठीक है, 19.62 अपॉन D5 इंटू D5। यहाँ से D का वैल्यू आता है क्या, D का वैल्यू आता है 0.955। यही हमें फाइंड करना था, ये वैल्यू हमें एडॉप्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी है। अ सर्टेन क्ले लेयर हैज़ ए थिकनेस 5 मीटर। आफ्टर 1 year, when a clay was 50% consolidated, 8 cm of settlement had occurred. For a similar clay unloading condition, how much settlement would occur at the end of 1 year and 4 years respectively if thickness of new layer is 25 मीटर। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है। H1 इज इक्वल टू 5 मीटर, H1 इज इक्वल टू 5 मीटर। सेटलमेंट हमारा, ये कॉन्सोलिडेशन हमारा 50% है, U इज इक्वल टू 50%। सेटलमेंट कितना होता है S1, 8 सेंटीमीटर सेटलमेंट होता है। ठीक है, तो हमें पता है U इज इक्वल टू SI अपॉन SF, इनिशियल अपॉन फाइनल। तो इसे फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू हमें 50 अपॉन 100.5 होगा। तो इसे यहाँ से आता है हमें 16 सेंटीमीटर। ठीक है, TV इज इक्वल टू हमें पता है CVT अपॉन डी स्क्वायर। CV इज इक्वल टू TV इंटू डी स्क्वायर अपॉन T। TV इज इक्वल टू π/4 U स्क्वायर, U इक्वल 0.5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर D अपॉन 1, एक साल में 1। तो CV का वैल्यू आता है 4.908 मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब देखते हैं H2 इज इक्वल टू 25 मीटर, H2 इज इक्वल टू 25 मीटर। SF हमारा निकला था 16 सेंटीमीटर। तो हमें पता है SF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H के। ठीक है, फाइनल सेटलमेंट जो है थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो SF1 अपॉन SF2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, तो SF2 इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 इंटू 16 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ये हमारा
SF2 निकल गया। आफ्टर 1 ईयर फिर सेम फार्मूला पुट करेंगे, TB इज इक्वल टू CBT अपॉन D²। ठीक है, तो CB 4.908 इंटू 1 अपॉन D² 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7.852 इंटू 10⁻³ यू क्या है हमारा 60% से लेस है। ठीक है, तो TB इज इक्वल टू क्या होगा, TB इज इक्वल टू π/4 U²। ठीक है, तो हमारा वैल्यू आता है 7.852 इंटू 10⁻³ तो U का वैल्यू आता है यहाँ से 10%। U इज इक्वल टू हमें पता है SI अपॉन SF। यहाँ से SI क्या आता है, SI इज इक्वल टू 1 ईयर पे कितना आता है सेटलमेंट, 0.1 इंटू 8, 0.1 इंटू 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट ईयर बाद है, आफ्टर 1 ईयर है। हम आफ्टर 4 ईयर सेम फार्मूला पुट करने वाले हैं, फिर अप्लाई करने वाला है TB इज इक्वल टू CBT अपॉन D², 4.908 इंटू 4 अपॉन 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.03141। TB इज इक्वल टू π/4 U² होता है। यहाँ से U का वैल्यू 20% फाइंड होता है। ठीक है, 20% यानी 0.2। U इज इक्वल टू SI अपॉन SF, इनिशियल अपॉन फाइनल। तो यहाँ से S4 क्या आता है, SI क्या आता है, S4 है। ठीक है, तो S4 इज इक्वल टू 0.2 इंटू SF, 0.2 इंटू 80 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का C देखेंगे। व्हाट इज इरिगेशन एफिशिएंसी एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन एफिशिएंसी। तो इरिगेशन एफिशिएंसी के बारे में इसका डिफाइन करते हैं सबसे पहले। तो जनरली हम एफिशिएंसी के बारे में हमें पता है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100 होता है। इरिगेशन एफिशिएंसी जनरली क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। ठीक है, सेम एज इरिगेशन एफिशिएंसी के बारे में हम जानते हैं। इरिगेशन एफिशिएंसी भी है, सेम होगा, क्या होगा, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल टू अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाइड। टू अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाइड। ठीक है, तो ये जो वाटर अवेलेबल है ये हमारा क्या हुआ, आउटपुट हो गया, और कितना वाटर सप्लाई किया हमारा इनपुट हो गया। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो पहला क्या होता है, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। सेकंड, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। थर्ड, वाटर यूज एफिशिएंसी। एंड फोर्थ, कंजप्टिव यूज
एफिशिएंसी। तो वन बाई वन हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी इसे डिनोट करते हैं ईटा सी से। इसे डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ water applied to land to amount of water supplied from a reservoir. Supplied from a reservoir. तो हमारा क्या हुआ, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर अप्लाइड जो हुआ हमारा आउटपुट हुआ, लैंड में कितने अप्लाई किया और कितना रिजर्वियर से सप्लाई हुआ, ये हमारा इनपुट हो गया। तो WL अपॉन WR इंटू 100, ठीक है। ये हमारा आउटपुट, ये हमारा इनपुट हो गया। तो आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इसे डिनोट करते हैं ईटा से। इसे डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन ऑफ प्लांट टू वाटर अप्लाइड टू लैंड। ये हम रूट जोन में कितना स्टोर होता है, ये हमारा आउटपुट हो गया, और कितना अप्लाइड हुआ था ये हमारा इनपुट हो गया, ठीक है। तो ईटा इज इक्वल टू WZ अपॉन WL इन 200, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वाटर यूज एफिशिएंसी के बारे में। वाटर यूज एफिशिएंसी जिसे डिनोट करते हैं ईटा यू से। एफिशिएंसी रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ water used to the amount of water supplied to land. The amount of water applied to land, कितना लैंड अप्लाई होता है और कितना यूज़ हो पाता है। जो यूज़ हुआ हमारा आउटपुट हुआ और जो अप्लाई हुआ हमारा इनपुट हुआ, ठीक है ना, लैंड। तो ईटा इज इक्वल टू इनपुट हो गया हमारा, ईटा इज यू इज इक्वल टू WU अपॉन WL इंटू 100 होते हैं, ठीक है, WL इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंजप्टिव यूज एफिशिएंसी के बारे में। ईटा UCD से डिनोट करते हैं कंजप्टिव यूज एफिशिएंसी। तो ये क्या होता है, रेशियो ऑफ कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर to amount of water depleted from root zone. Depleted from root zone, तो हमारा रेशियो ऑफ कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर जो हो गया आउटपुट हो गया, और कितना डिप्लेट होता है रूट जोन से ये हमारा इनपुट हो गया। तो ईटा CU इज इक्वल टू CU अपॉन WP इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। ये हमारा इरिगेशन एफिशिएंसी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का D है। क्या क्वेश्चन है,
द स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल्स are 70 and 40 km/h respectively. On a two-way traffic road, the average acceleration during overtaking may be assumed as 0.99 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना है क्या, सेफ ओएसटी, और सेकंड कैलकुलेट करना है हमें क्या, मिनिमम ले दो ओवरटेकिंग जोन. तो हम जो फाइंड करते हैं, सबसे पहले देखते हैं v = 70 km/h हमें दिया हुआ है, यानी ओवरटेकिंग स्पीड दिया हुआ हमें 70 km/h और वी बी दिया हुआ है 40 km/h. वी बी को हम स्लो स्पीड में कह सकते हैं या ओवरटेकन स्पीड भी कह सकते हैं या स्लो स्पीड कह सकते हैं. हमें याद रखना ये टू वे ट्रैफिक है, ठीक है, टू वे ट्रैफिक है. एक्सेलेरेशन दिया हुआ है हमारा 0.99 पर मीटर स्क्वायर, 0.99 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पर रिएक्शन टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हमें रिएक्शन टाइम एज्यूम करना होगा अकॉर्डिंग टू इंडियन डॉट कांग्रेस. तो अकॉर्डिंग टू आईआरसी ओएसडी के लिए हम लोग रिएक्शन टाइम एज्यूम करते हैं 2 सेकेंड. टी आर = 2 सेकेंड फॉर ओएसडी. और एसएसटी के लिए हम लोग क्या एज्यूम करते थे, टी आर = 2.5 सेकेंड एसएसडी के लिए, ठीक है. अब क्या टू वे ट्रैफिक है तो ओएसडी = क्या होगा, ओएसडी हमें फाइंड करना है. ओएसडी होता है क्या, तो ओएसडी = d1 + d2 + d3. ओएसडी = d1 + d2 + d3 + d3. d1 = क्या होगा, d2 = क्या होगा और d3 = क्या होगा. चलिए फाइंड करते हैं. d1 = 0.278 VBT, 0.278 VBT. टी जो है रिएक्शन टाइम है, TR है, ठीक है. तो = 0.278. स्लो वेलोसिटी क्या दिया हुआ हमारा, इसका मतलब ओवरटेकन क्या दिया हुआ 40 km/h × 2. तो हमारा क्या आया 20.24 मीटर पर सेकेंड, 2.24. अब हम फाइंड कर देंगे d2 क्या है. d2 = 0.278 VBT + ½ AT². यहाँ पर टी रिएक्शन टाइम नहीं है, ½ AT². टी = क्या होता है, एक्सेलरेशन हमारा दिया हुआ है 0.99 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टी = क्या दिया हुआ है, √4/a, ठीक है. इस = कैसे फाइंड करते हैं, 0.2 BB + 6, 0.2 BB + 6, ठीक है. तो हम वैल्यू फाइंड करते हैं. तो S = 0.2 × 40 + 6, 40 + 6, तो S = 14, ठीक है. अब यहाँ से हमें टी का वैल्यू फाइंड करते हैं. टी = √4/a होता है, √4/a. तो हो गया √4 × 14/0.99. तो हमारा वैल्यू आता है टी = 7.52, 7.52. अब हम d2 का वैल्यू फाइंड करते हैं. सारे वैल्यू पुट करते हैं उसमें. d2 = 0.278 × 40 × 7.52 + ½ × 0.99 × 7.52 होल स्क्वायर, ठीक है. तुम्हारा वैल्यू आता है क्या, 111.61 मीटर. वो हम d3 का वैल्यू फाइंड करते हैं. d3 = क्या होगा, 0.278 × BT, 0.278. बी हमारे क्या हुआ था 70 km/h,
इंटू टी 7.52, तो हमारा वैल्यू आता है क्या 146.33, ठीक है, मीटर। ओ एस डी इज इक्वल टू क्या हुआ D1 प्लस D2 प्लस D3, सारे वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है 280.18, 280.18। ओ एस डी इज इक्वल टू 280.18 मीटर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, उसी में सेकंड क्वेश्चन था मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन। तो हमें पता है कि ओ एस डी का ओवरटेकिंग जोन क्या है 3 to 5 वेरी करता है, तो मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन क्या होगा 3 इंटू ओ एस डी, ओवरटेकिंग जोन 3 इंटू ओ एस डी, 3 इंटू 280.18 इज इक्वल टू 140.6 मीटर। मीटर। अगर डिज़ायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन पूछता तो हमें क्या करते हैं 5 इंटू एस डी, तो हमारे वैल्यू क्या आ जाता अप्रॉक्स 1400 मीटर हमारा डिज़ायरेबल लेंथ आ जाता। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा चारों कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं।